हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है भूषण और आज हम लोग सीखेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। मतलब फ्यूचर में काम शुरू होगा तो हिंदी में कैसे बोलेंगे इस टेंस को, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को। मतलब मैं आम खा रहा होऊंगा, मैं टीवी देख रहा होऊंगा, तुम मुझे बुला रहे होगे, या फिर सचिन क्रिकेट खेल रहा होगा। मतलब फ्यूचर में काम शुरू होगा ऐसा हम लोगों को बोलना है, तब हम लोग इस्तेमाल करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो लिख लेते हैं यहाँ पर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, तो इसका रूल देख लेंगे सबसे पहले। तो इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस शॉल विल प्लस बी प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। तो हम लोगों ने सिंपल फ्यूचर टेंस में शैल और विल कहाँ पर इस्तेमाल करना है ये देखा है। तो अगर आपने मेरा सिंपल फ्यूचर टेंस का वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ वॉच माय वीडियो। तो फर्स्ट वाला हम लोग एग्जांपल देखेंगे फ्रेंड्स। अभी तुम मेरा घर खरीदने के लिए कोशिश कर रहे होंगे। तो यहाँ पर सब्जेक्ट मतलब स्ट्रक्चर वाइज देखेंगे हम लोग। सब्जेक्ट क्या है, तुम मतलब यू। उसके बाद में यू के बाद लगता है हेल्पिंग वर्ब विल। नेक्स्ट क्या है स्ट्रक्चर में बी, यू विल बी। अब मेन वर्ब कौन सा है, यहाँ पे दो वर्ब है, खरीदना और कोशिश करना। तो कोशिश करना क्या है, मेन वर्ब है जो आखिर में आता है। हिंदी में, मराठी में, गुजराती में वो होता है मेन वर्ब। तो ट्राई, तो उसको क्या लगेगा ING, यू विल बी ट्राइंग। अब क्या कोशिश कर रहे होंगे, तो मेरा घर खरीदने की, मतलब टू बाय माई हाउस, यू विल बी ट्राइंग टू बाय माई हाउस। नेक्स्ट वाला सेंटेंस देखेंगे, किसान खेत में कुआं खोद रहे होंगे। किसान खेत में मतलब काम शुरू होगा, कुआं खोद रहे होंगे। तो किसान मतलब फार्मर्स बहुत ज्यादा है, तो हम लोग शॉल विल में से शॉल इस्तेमाल करेंगे, फार्मर्स शॉल। नेक्स्ट है बी, अब खोदने को बोलते हैं डिग, DIG, उसको हम लोग ING सफिक्स लगाएंगे। तो क्या हुआ, फार्मर्स शॉल बी डिगिंग, V1 प्लस ING हो गया। ऑब्जेक्ट क्या है, कुआं, मतलब अ वेल। अब कहाँ पर, तो खेत में मतलब इन फार्म या फिर इन द फार्म। नेक्स्ट वाला एग्जांपल फ्रेंड्स, शिक्षक हमें किताब पढ़ना सिखा रहे होंगे। तो शिक्षक मतलब टीचर एक है, एक सिंगुलर नाउन, तो विल, शैल विल में से। उसके बाद में बी, टीचर विल बी। अब पढ़ने को बोलते हैं टीच, तो उसको लगेगा ING सफिक्स, टीचर विल बी टीचिंग। किसे पढ़ा रहे होंगे, तो हमें, अस। अब क्या खा रहे होंगे, किताब पढ़ना, टू रीड अ बुक, टीचर विल बी टीचिंग अस टू रीड अ बुक। नेक्स्ट वाला एग्जांपल, वह घर में टीवी देख रही होगी। वह घर में टीवी देख रही होगी, वह मतलब होगी है, तो फिर शी, लड़की है। शी के बाद क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब शैल विल में से विल। नेक्स्ट क्या है, बी, उसके बाद में V1 प्लस ING। तो V1 प्लस ING, काम कौन सा शुरू है, देखने का, तो वॉच, उसको क्या सफिक्स लगाया जाएगा, वॉच को ING, वॉचिंग, शी विल बी वॉचिंग। अब क्या, टीवी, तो टीवी, अ टीवी, एक ही टीवी है तो अ टीवी। घर में मतलब इन होम, शी विल बी वॉचिंग अ टीवी इन होम। नेक्स्ट वाला हम लोग सेंटेंस देखेंगे फ्रेंड्स, पंछी आकाश में उड़ रहे होंगे। तो हिंदी में नहीं लिखता हूं मैं, तो केवल इंग्लिश में। पंछी मतलब द बर्ड्स या फिर खाली बर्ड्स। अब बर्ड्स बहुत सारे हैं, तो शॉल विल में से कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा यहाँ पर, तो शॉल,
बर्ड्स शाल बी, अब उड़ने को बोलते हैं फ्लाई, तो उसका आएंगे बर्ड्स शाल बी फ्लाइंग, आकाश में मतलब इन द स्काई, बर्ड्स शाल बी फ्लाइंग इन द स्काई। नेक्स्ट एग्जांपल, शाहरुख खान खुद का जन्मदिन मना रहा होगा। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, शाहरुख खान। अब शाहरुख खान सिंगुलर नाउन है तो क्या, शाल विल में से विल। नेक्स्ट क्या है स्ट्रक्चर में बी, उसके बाद में V1 क्या है, मतलब मेन वर्ब क्या है, मनाना, सेलिब्रेट, उसको लगेगा ING सफिक्स। तो सेंटेंस कैसे आएगा, शाहरुख खान विल बी सेलिब्रेटिंग, अब क्या, खुद का मतलब हिज बर्थडे, शाहरुख खान विल बी सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे। नेक्स्ट वाला, मोदी जी दुनिया भर में, मोदी जी दुनिया भर में घूम रहे होंगे। अब मोदी जी सब्जेक्ट है तो मोदी जी सिंगुलर नाउन है, मोदी जी तो क्या, शाल विल में से विल, विल। नेक्स्ट क्या है स्ट्रक्चर में बी, विल बी। उसके बाद में मेन वर्ब क्या है, घूमना, मतलब रोम या वैंडर ले सकते हैं हम लोग। तो हम लोग यहाँ पर रोम कैसे होंगे, रोम को ING लगेगा, रोमिंग। मोदी जी विल बी रोमिंग, दुनिया भर में मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो सेंटेंस कैसे हुआ, मोदी जी विल बी रोमिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वाला एग्जांपल थोड़ा मतलब डिफिकल्ट एग्जांपल अभी हम लोग लेंगे। न्यायाधीश गुनहगार को बेगुनाह मानकर छोड़ रहे होंगे। तो यहाँ पर न्यायाधीश को क्या बोलते हैं, जज। तो JUDGE, द जज। अब जज एक ही है, उस पर डिपेंड करेगा कि जज एक है या बेंच है जज की। तो बेंच होगी तो हम लोग इस्तेमाल करेंगे, एक से ज़्यादा जज होंगे तो शाल, और एक ही जज होंगे तो विल। तो यहाँ पर मानते हैं कि एक ही जज है। तो कैसे आएगा फिर सेंटेंस, द जज विल बी, तो बेगुनाह मानकर छोड़ना, इसके लिए कुछ मतलब पर्टिकुलर वर्ब्स है, एक्विट, एक्सोनरेट, ऐसे कुछ मतलब हम लोग एक्विट यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। एक्विट को क्या लगेगा, ING, एक्विटिंग द एक्यूज। यहाँ पर गुनहगार की जगह हम लोग आरोपी लिखेंगे। गुनहगार मतलब जिसपे आरोप सिद्ध होता है उसे कहा जाता है गुनहगार। आरोप यहाँ पर सिद्ध नहीं हुआ, प्रूव नहीं हुआ, तो गुनहगार हम लिखना हमारा योग्य नहीं होगा। तो यहाँ पर आरोपी, न्यायाधीश आरोपी को बेगुनाह मानकर छोड़ रहे होंगे। तो द जज विल बी एक्विटिंग द एक्यूज्ड। नेक्स्ट वाला एग्जांपल, सरकारी कर्मचारी भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे होंगे। आमतौर पर भारत में देखा गया है कि भ्रष्टाचार को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा मिलता है, मतलब लोग भी देते हैं और जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है वो भी भ्रष्टाचार को मतलब बढ़ावा देते हैं। तो इस सेंटेंस को हम लोगों को करना है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, इंग्लिश में हम लोगों को इसको बदलना है। तो गवर्नमेंट कर्मचारी मतलब सर्वेंट्स, ऑफिशियल्स। बहुत सारे सरकारी कर्मचारी है तो हम लोग शाल विल में इस्तेमाल करेंगे शाल। गवर्नमेंट सर्वेंट्स शाल, उसके सामने क्या है, बी। स्ट्रक्चर में शाल विल के बाद बी है तो बी। अब काम कौन सा शुरू है, बढ़ावा देना, मतलब एनकरेज या प्रॉम्प्ट। तो हम लोग लेंगे एनकरेज। एनकरेज को लगेगा ING, V1 प्लस ING है स्ट्रक्चर में। तो सेंटेंस कैसे आएगा, गवर्नमेंट सर्वेंट्स शैल बी एनकरेजिंग
द करप्शन, एनकरेजिंग द करप्शन। तो यहाँ पर हम लोग को है तो टू भी लिख सकते हैं, टू द करप्शन। गवर्नमेंट सर्वेंट शैल बी एनकरेजिंग टू द करप्शन। मैं खेत में गेहूं बो रहा होऊंगा, या फिर गेहूं के बीच बो रहा होऊंगा, मतलब काम शुरू होगा फ्यूचर में। तो मैं मतलब आई के सामने क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब शाल। नेक्स्ट क्या है, बी। उसके बाद में मेन वर्ब क्या है, बोने को बोलते हैं SOW, सो। और उसको क्या लगेगा फिर, सफिक्स ING, सोविंग। क्या, द सीड ऑफ इट, द सीड्स ऑफ व्हीट, सीड्स ऑफ व्हीट मतलब गेहूं के बीज। कहाँ पर, खेत में, मतलब इन द फार्म। तो सेंटेंस कैसे हुआ, आई शैल बी सोइंग द सीड्स ऑफ व्हीट इन द फार्म। यहाँ पर देखिए दोस्तों, सो वर्ब सो का मीनिंग है बोना, बुआई करना, लेकिन एज अ नाउन इसका मतलब है सुअर। समझ में आया? ठीक है, आप कमेंट करके मुझे बोलिएगा। नेक्स्ट वाला एग्जांपल फ्रेंड्स, तुम मेरे बारे में गलत जानकारी फैला रहे होंगे, फैला रहे होंगे। तुम मेरे बारे में गलत जानकारी फैला रहे होंगे। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, स्ट्रक्चर वाइज हम लोग देखेंगे। तुम मतलब यू के सामने क्या आता है, शैल विल में से, तो विल, यू विल। नेक्स्ट क्या है, बी। अब फैलाने को क्या बोलते हैं, स्प्रेड या फिर डिस्पर्स। तो हम लोग यहाँ पर देख लेंगे स्प्रेड, उसको क्या लगाएंगे, ING सफिक्स। स्ट्रक्चर वाइज, यू विल बी स्प्रेडिंग, गलत जानकारी मतलब रॉन्ग इंफॉर्मेशन या फिर मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन, रॉन्ग इंफॉर्मेशन। अब किसके बारे में, मेरे बारे में, मतलब अबाउट मी। ये सेंटेंस ऐसा है कि तुम मेरे बारे में लोगों में गलत जानकारी फैला रहे होंगे। तब कैसे आता, यू विल बी स्प्रेडिंग द रॉन्ग इंफॉर्मेशन अबाउट मी अमंग द पीपल। लोगों में मतलब बहुत सारे लोग हैं, तो अमंग द पीपल। दो लोगों में होता तो बिटवीन द पीपल। समझ में आया? ठीक है फ्रेंड्स, मतलब वोकैबुलरी में आपको 2-4 शब्द में बताता हूँ, तो आप ध्यान दीजिएगा। डेफ्ट और एडेप्ट, इसका मतलब है निपुण, किसी काम में कुशल, बराबर है, कुशल, निपुण, एक्सपर्ट। इसको मतलब बहुत सारे सिनोनिम्स है। उसके बाद में स्टेशनरी और स्टेशनरी। तो ये जो स्टेशनरी है वो मतलब स्थिर, स्टेबल, एक जगह पे रुका हुआ। और ये जो स्टेशनरी है, इसका मीनिंग है मतलब दुकान में जो स्टेशनरी सामान मिलता है वो स्टेशनरी। उसके बाद में फ्रेंड्स, ऑल्टर और अल्टर। तो ये अल्टर जो है, जो चबूतरा होता है पूजा के लिए, वो पहला वाला इसे बोलते हैं अल्टर। और ये अल्टर मतलब चेंज करना, बदलना, नीचे वाला। तो ऐसे मैं आपको 3-4 रोजाना वोकैबुलरी बोला करूंगा, तो आप इसी समय थोड़ा सा ध्यान देकर आप उसको समझना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये वर्ड जो है कंफ्यूज करते हैं। तो इस पर अगर मैं ऐसा लिखूँ कि एडेप्ट, डेफ्ट और एडेप्ट, देखिए एडेप्ट मैंने लिखा है, तो ऐसा लिखूँ मैं एडेप्ट। एडेप्ट मतलब किसी चीज़ के अनुकूल होना या फिर किसी चीज़ को अपने अनुकूल करना। तो ये एडेप्ट, एडेप्ट, तो ऐसा हम लोगों को ये सब इसकी पढ़ाई करनी चाहिए। बहुत सारे वर्ड्स है, मतलब हर एक वर्ड्स ऐसा है जिसके आसपास कुछ मतलब ऐसे सिमिलर वर्ड्स है, प्रोनाउंसिएशन के भी लिए और स्पेलिंग के अनुसार भी। तो आपको पढ़ाई करनी। तो आज के लिए आपको डेफ्ट, एडेप्ट, एडेप्ट, स्टेशनरी, स्टेशनरी, अल्टर और ऑल्टर, इसका मतलब आपको स्टडी करना है, इसका मीनिंग समझ लेना है। ऐसे आप अगर रोज 5-5, 6-6 वर्ड्स याद करोगे, मेमोराइज करोगे, तो आप बहुत ही जल्द वोकैबुलरी आपकी बहुत ही अच्छी हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, बिकॉज इट गिव्स मी मोटिवेशन। एंड वन मोर थिंग, प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियोज़ अमंग योर फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स,
आज के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय एंड टेक केयर, थैंक यू।